स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 1817 में ए ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर 3 कालखंडों में बांटा। मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू कालखंड कहा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मिल ने मुस्लिम कालखंड कहा और जिसे हम आधुनिक भारतीय इतिहास कहते हैं उसे ब्रिटिश यानी क्रिश्चियन कालखंड कहा। उस समय मिल के इस पुस्तक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और बहुत सारे लोगों ने उनके इस विभाजन को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन क्या हम भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांट सकते हैं? मिल ने भारतीय इतिहास के जिस कालखंड को हिंदू कालखंड कहा, उस समय भारत में हिंदू और उनसे निकले हुए धर्म बौद्ध जैन को मानने वाले लोग रहते थे और शासक भी प्रायः इन्हीं धर्मों का था। मिल ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मुस्लिम कालखंड कहा। इस समय भारत के अधिकांश भागों पर मुस्लिम राजाओं का शासन था, लेकिन देश के बहुत सारे प्रदेश ऐसे थे जहां पर अभी भी शासक हिंदू राजा था। मध्यकाल भारतीय इतिहास का वो दौर था जब भारत में हिंदू और मुस्लिम लोग साथ साथ रहते थे और वे एक दूसरे के संस्कृति, साहित्य, भाषा, कला, खान पान से प्रभावित हुए थे। इतिहास में हम न केवल शासन करने वाले शासकों के बारे में पढ़ते हैं बल्कि समय के साथ समाज में हो रहे सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के बारे में भी पढ़ते हैं। और जब हम इतिहास को धर्म के आधार पर बांटकर पढ़ेंगे तो ये एक संकीर्ण मानसिकता को जन्म देगी। मिल ने तीसरे कालखंड को ब्रिटिश कालखंड कहा। ये वो समय था जब भारत में दुनिया के लगभग सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और आपस में आए हुए सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को इस समय साफ देखा जा सकता था। बाद में कई इतिहासकारों ने मिल के भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बंटवारे को गलत माना।